गिरिडीह जिला चौकीदार से संबंधित एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। गिरिडीह जिला में फिर से रिजल्ट दे दिया गया है। दौड़ के लिए लगभग 45 स्टूडेंट को बुलाया गया है और जिनका रोल नंबर है आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जो भी छात्रों का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, ये सारा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, वहां से आप लोग ज़रूर पीडीएफ को चेक कर लीजिएगा। जिसका जिसका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, लगभग 45 लड़कों का रोल नंबर दिया गया है। दौड़ की जो तिथि है वो दे दिया गया है, 18 फरवरी को दौड़ रखा गया है और एक दिन जो है आप लोगों का रिजर्व डे रखा गया है। दौड़ आपका वही जगह है, गिरिडीह स्टेडियम के मुफस्सिल थाना के नज़दीक गिरिडीह में होगा। तो यहाँ पर सारे अभ्यर्थी जो भी दौड़ के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयारी कर लीजिएगा। और ये जो है किस कारण से दिया गया है, 4 फरवरी को संपन्न चौकीदार संवर्ग नियुक्ति हेतु गठित जिला स्तरीय नियुक्ति समिति बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में चौकीदार संवर्ग नियुक्ति विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच एवं दौड़ हेतु गिरिडीह स्टेडियम गिरिडीह में 18 फरवरी मंगलवार को और 19 फरवरी बुधवार को प्रातः 8 से 8:30 बजे तक रखा गया है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर मंगलवार को जाएं दौड़ के लिए। आप लोगों के पास एक सप्ताह का लगभग 10 दिनों का समय है, तो इस 10 दिनों के अंदर आप लोगों को दौड़ में जाना ज़रूरी है। तो आप लोग 8 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो ये सारे अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब हमने 2 दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि रिजल्ट जो है यहाँ पर 40 से 45 अभ्यर्थियों को देने वाला है और वही चीज़ यहाँ देखने को मिला, बिल्कुल सही साबित हुआ है। तो पहले ही आप लोगों को हमने अपडेट किया था और कई अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं कई जिलों से जहां पर पेंडिंग रिजल्ट बाकी है। देखिए, कई जिलों का ऐसा तो मामला देखने को नहीं मिला है, ये पहला जिला है जो कि यहाँ पर फिर से रिजल्ट दिया जा रहा है। ये तो जो चीज़ सोचा जा नहीं सकता यहाँ पर वो चीज़ें हो रही है और ऐसे में इस तरह की यदि रिजल्ट देती है तो यहाँ पर हाई कोर्ट के माध्यम से सारी प्रक्रिया को रद्द भी किया जा सकता है और हम सारे डिटेल आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर कोर्ट केस भी हुआ है और कोर्ट केस कई मामलों पर हुआ है। दिव्यांग वाले तो अलग केस किए हुए हैं, इधर पूर्वी सिंहभूम का भी रिजल्ट रुका हुआ है कोर्ट केस के कारण और यहाँ पर कई केसेस हुए हैं। तो आप लोग को पता है कि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी परीक्षा भी नहीं हुआ है, जिसमें से सरायकेला खरसावां है, जामताड़ा है, दुमका है और ये रांची है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है अपडेट बहुत ही जल्द आने वाला है। अब रांची जिला का एग्जामिनेशन इसी फरवरी महीने में होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो जो भी छात्र रांची जिला से जुड़े हुए हैं, तो रांची जिला का भी परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाला है। अब बात रही गिरिडीह जिला की, किस कारण से ये अपडेट आ रही है, आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर एक मात्र ऐसा जिला है जहाँ पर परीक्षा होने के बाद ना तो कटअप दिया गया, कटअप की बात छोड़िए, आंसर की तो देना चाहिए था, कटअप तो बाद में भी दे सकते थे, लेकिन आंसर की यहाँ पर जारी नहीं किया गया। जो कि यहाँ पर जिस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी भर्ती होती है तो उसमें आंसर की हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि आप आंसर की जारी कीजिए, लेकिन आंसर की दबाया गया यहाँ पर और अधिक रिजल्ट दे दिया गया, 4 गुना रिजल्ट। अब क्यों ऐसा कर रही है, ये तो कहने वाली उचित नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। आप तो सब समझदार हैं, आप सभी छात्र तो समझदार हैं, तो यहाँ पर 4 गुना से अधिक रिजल्ट दिया गया है। अब दूसरी बात, यहाँ नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया था कि 3 गुना ही रिजल्ट देना है। यहाँ आंसर की नहीं आया, कटअप भी नहीं आया, तो कुछ अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन दिए कि मेरा कटअप से पार नंबर था फिर भी मेरा यहाँ पर रिजल्ट नहीं हुआ है। तो वैसे अभ्यर्थियों का यहाँ पर प्रकाशित किया गया है रिजल्ट, जो कि सरासर गलत है। आप आवेदन दे देंगे, 2 नंबर वाले भी आवेदन दे सकते हैं, 3 नंबर वाले भी, आप कैसे जांच परख कर रहे हैं उसकी तो डिटेल तो नहीं है। तो ये बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर प्रोसेस की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। यदि इसे कोर्ट में ले जाया जाता है तो डायरेक्टली ये रद्द हो सकती है इस तरह से भर्तियाँ। तो ये बहुत ही जो जिला संवर्ग के लिए भर्ती परीक्षा हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह की प्रक्रिया ना हो और ना ही दोहराई जाए। तो और कटअप को जारी किया
कर देना चाहिए था। आंसर की के लिए दावा आपत्ति दर्ज करने के लिए टाइम दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही गलत किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों के साथ ये नैतिक व्यवहार नहीं है। अभ्यर्थी जो है लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में रिजल्ट प्रकाशन हो गया है। आप कई अभ्यर्थियों का आरोप ये भी है कि दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर दूसरे अभ्यर्थी दौड़ किए हैं, तो वो भी जांच प्रक्रिया के दायरे में है और बहुत ही जल्द उसकी भी यदि यहाँ पर उजागर होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो पलामू के जैसा यहाँ पर भर्ती में कंप्लीटली हो जाएगी। आपको बता दूं कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में 11 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जो कि दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर यहाँ पर फिजिकल पास किए थे और कुछ अभ्यर्थी कम ही राउंड में पास कर दिए गए थे। तो जब इसका वीडियोग्राफी किया गया था तो वहाँ पर डिटेल वहाँ पर निकल के आई थी। तो ये सारे अपडेट आप लोगों को चैनल के माध्यम से दे दी गई थी पहले भी और आज भी दे रहे हैं। तो इस तरह की मामला है। अब देखिए आंसर की को लेकर के और बीट से संबंधित को लेकर के यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट में भी ये मामला चला जा चुका है। तो सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रही है उसके लिए सुनवाई का जो डेट रखा गया है 11 फरवरी का, जो कि अवजी चौकीदार को लेकर के इतना जो देरी प्रक्रिया हो रही है। तो बार बार बताया जा रहा था कि अवजी चौकीदार के कारण से ये भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही है। तो इसका जो पहले 4 फरवरी को डेट रखा गया था, लेकिन डेट एक्सटेंड हो गया है और कारण बताया गया है एफिडेविट नहीं पहुंचने के कारण से। ठीक है, तो सरकार से जवाब मांगा गया है, तो इसको जवाब देना है। तो इस कारण से यहाँ पर अभी लेट हो रही है। 11 फरवरी अगला डेट सुनवाई रखा गया है। इसी क्रम में हम बताने वाले हैं झारखंड हाईकोर्ट में अन्य मामले को लेकर के रीट पिटीशन दायर किए हैं ललन कुमार सिंह के द्वारा। ये ड्राफ्टिंग किया गया है। देखिए कई अभ्यर्थी इसमें पिटिशनर बने हैं और पिटिशनर का रीज़न ये भी बताया गया है, एफिडेविट में डायरेक्टली कहा गया है। यहाँ पर जो आंसर की को लेकर के हो चाहे बीट से संबंधित जो मामला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभ्यर्थियों ने कि 100 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे बीट का भी यहाँ है जिसका रिजल्ट हुआ है, और ये जो कि सरासर गलत है। बीट से संबंधित का मामला यहाँ है। दूसरी बात आंसर की को लेकर के यहाँ पर मामला गया है और कटअप को लेकर के भी मामला गया हुआ है, और दूसरे अभ्यर्थी को जो दौड़ाया गया है एक अभ्यर्थी की जगह दूसरे अभ्यर्थी को, तो ये भी मामला यहाँ देखने को मिला है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को बताने वाली चीज़ नहीं है। हर अभ्यर्थी तो परेशान है। तो यहाँ पर रिजल्ट जेन्युइन कैंडिडेट का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जेन्युइन कैंडिडेट का हो ही रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थी परेशान ज़रूर है। तो आप लोग जो भी छात्र हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम ऑथेंटिक शुरू से ही आप लोगों को बता रहे थे कि किस मामले के कारण से यहाँ पर परीक्षाएं जो है लेट हो रही है। तो ये सारे प्रक्रिया के कारण से लेट हो रही है। जो भी चौकीदार के अभ्यर्थी हैं सभी जो है डिटेल आप देख ही सकते हैं कि किस कारण से पिटिशनर यहाँ पर केसेस फाइल हो रही है। एक से एक केसेस भर्ती जितनी भी लेट होएगी भर्ती, उतना और केसेस अधिक बढ़ती जाएगी। तो कोई भी ज़िला है जहाँ पर भर्ती प्रक्रिया से अपडेट आप लोगों की जानकारी चाहिए, आप हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक डाला गया है टेलीग्राम पर, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं। अभी वर्तमान में पाकुड़ जिला का मेरिट लिस्ट आया है और खूंटी का कई अभ्यर्थी हमारे हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं। अब देखिए पूर्वी सिंहभूम में हमारे द्वारा पढ़ाए गए, हजारीबाग में पढ़ाए गए, धनबाद में पढ़ाए गए कई अभ्यर्थी यहाँ पर सक्सेस हुए हैं। तो यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्टिव नंबर पर आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप के जरिए नोट्स मंगवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।